परफेक्ट जेरंड और परफेक्ट पार्टिसिपल, इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है, नेचुरल है। क्योंकि दोनों का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, दोनों का जो फॉर्मेशन है वो सेम होता है। दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है? हैविंग प्लस V3। तो हैविंग प्लस V3 यह परफेक्ट जेरंड भी है और हैविंग प्लस V3 यह परफेक्ट पार्टिसिपल है। अब V3 का मतलब पास्ट पार्टिसिपल आप समझते हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन इनका जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। तो फंक्शन डिफरेंट हो गया तो इनका नाम भी डिफरेंट हो जाता है। परफेक्ट जेरंड जेरंड की तरह से काम करता है, यानी यह नाउन का काम करेगा। परफेक्ट जेरंड क्या काम करेगा? यानी हैविंग और V3 अगर यह नाउन की तरह से काम करता है देन इट इज़ परफेक्ट जेरंड, ठीक है। और हैविंग प्लस V3 अगर यह एडजेक्टिव की तरह से काम करता है तो फिर यह आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं बारी बारी से दोनों को कि किस तरह से एडजेक्टिव की तरह से यह काम करता है और किस तरह से नाउन की तरह ये काम करता है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम परफेक्ट जेरंड की। हैविंग प्लस V3 काम करेगा नाउन की तरह से, ठीक है। नाउन क्या काम करता है? सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन का काम करता है। तो यह जो फॉर्म है, यह फॉर्म भी इन सभी तरह से काम कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की तरह से काम करता हुआ इसको देखेंगे, राइट। क्या बताएगा ये? कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बताएगा, एक ऐसे काम के बारे में बताएगा जो कि ख़त्म हो चुका है और यह नाउन की तरह से काम करेगा। यहाँ पे हम देखेंगे ऑब्जेक्ट की तरह से काम करता हुआ, जैसे मैं उसे डांट कर पछता रहा हूँ, ठीक है। मैं उसे डांट कर पछता रहा हूँ, राइट। तो इस सेंटेंस में दो काम हुए हैं, ठीक है। एक तो पछताना, पछता रहा हूँ, एक काम ये हो रहा है, और दूसरा काम वह भी मैंने ही किया है, वह है डांटना, ठीक है। अब देखिए डांटने का जो काम है वो तो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि पछतावा तभी होगा जो कि पहले हम जो काम कर चुके हैं उसी के बारे में पछतावा होगा। अब फ्यूचर में जो होने वाला है उसका पछतावा कैसे हो सकता? नहीं, जो काम हम कर चुके हैं उसके बारे में पछतावा होता है। तो यह जो डांटने का काम है यह कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, पूरा हो चुका है, राइट। तो अब कैसे है यह भाई ऑब्जेक्ट, ये परफेक्ट जेरंड को हम कैसे यूज़ करेंगे इसको लेकर के? अब यहाँ पे जो मेन वर्ब आएगा, पछता रहा हूँ, ये मेन वर्ब है रिग्रेट, ठीक है। रिग्रेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अब यह ट्रांजिटिव वर्ब जो है ऑब्जेक्ट लेगा, सीधी सी बात है। तो रिग्रेट, मैं आई एम रिग्रेटिंग, ठीक है, मैं पछता रहा हूँ, आई एम रिग्रेटिंग। अब यह जो रिग्रेट है यह ऑब्जेक्ट लेगा, किस बात को लेके पछता रहे हैं भाई? दी हैविंग स्कोल्डेड हिम, हैविंग स्कोल्डेड हिम। तो हैविंग और स्कोल्डेड V3 हो गया, हैविंग प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग स्कोल्डेड हिम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, रिग्रेटिंग वर्ब हो गया, और जो हैविंग और स्कोल्डेड है ये ऑब्जेक्ट है, राइट। और ऑब्जेक्ट का काम कौन कर सकता है? सिर्फ नाउन कर सकता है ना, नाउन का इक्विवेलेंट कर सकता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो यह परफेक्ट जेरंड है एक नाउन की तरह से काम कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आया हुआ है। यह दूसरा सेंटेंस देखिए कि मैं इस मौके को गंवाकर पछता रहा हूँ, राइट। तो यहाँ भी दो काम हुए, ठीक है। मैं पछता रहा हूँ, ये तो प्रेजेंट की बात हो गई, ठीक है। और ऐसे काम को लेकर पछता रहा है जो कि हो चुका है, राइट, गंवाकर, मौका गंवाया जा चुका है, ठीक है। तो मैं पछता रहा हूँ, आई एम रिग्रेटिंग। यह जो रिग्रेट है जिस टेंस में आना है आएगा, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लिखेंगे। लेकिन यह जो है यह काम हो चुका है तो यह हमेशा किस फॉर्म में आएगा? हैविंग और V3 के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर भी देखिए रिग्रेट के लिए यह ऑब्जेक्ट बन के आएगा, ठीक है। आई एम रिग्रेटिंग हैविंग मिस्ड द चांस। आई एम रिग्रेटिंग यानी मैं पछता रहा हूँ, और किस बात को लेकर पछता रहा हूँ? क्या, किस चीज़ के बारे में पछता रहा हूँ? तो हैविंग मिस्ड दिस चांस, इस मौके को गंवाकर पछता रहा हूँ, मौका गंवाया जा चुका है, ठीक है, वो मौका हाथ से निकल चुका है, काम ख़त्म है, ठीक है। और कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, उसने पैसे चुराने से इनकार किया, ठीक है, पैसे चुराने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो यहाँ भी यह जो सब्जेक्ट है इसने भी यहाँ पे दो काम किया, एक तो इनकार किया,
राइट। ये एक तो इनकार किया, ठीक है। और चोरी, ये भी उसी ने किया, दो काम इसने किया, लेकिन जो चोरी करने का काम है वह पहले हो चुका है और इस बात से उसने इनकार किया, ठीक है। तो जो काम पहले हो गया वह रहेगा परफेक्ट जरंड के रूप में। और यहाँ पे इनकार करना मतलब डिनाई, और डिनाई जो है ट्रांजिटिव वर्ब, यह ऑब्जेक्ट लेगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, परफेक्ट जरंड आएगा। मीन्स ही डिनाइड, मीन्स उसने इनकार किया, ही डिनाइड। और क्या इनकार किया, हैविंग स्टोलन, चुराने से, हैविंग स्टोलन द मनी, पैसे चुराने से इनकार किया। ही डिनाइड हैविंग स्टोलन द मनी, उसने पैसे चुराने से इनकार किया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इन तीनों सेंटेंसेस को हम सिर्फ इसी तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, हम और भी तरीके अपना सकते हैं। परफेक्ट जरंड का यूज़ न भी करके हम इसको बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम रिग्रेटिंग दैट आई स्कोल्डेड हिम, ऐसे भी कह सकते हैं। इस सेंटेंस को हम ऐसे कह सकते हैं, आई एम रिग्रेटिंग दैट आई मिस्ड द चांस, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ही डिनाइड दैट ही हैड स्टोलन द मनी, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कई तरीकों से ऐसे सेंटेंस, आप जानते हैं कि एक ही सेंटेंस को हम कई तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट जरंड तो क्लियर है, परफेक्ट जरंड नाउन का काम करेगा, फॉर्म वही है, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अगर यह नाउन का काम करता है देन इट इज परफेक्ट जरंड, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल कब होगा, फॉर्म वही है, परफेक्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, ठीक है। और जब यह एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा तो ये बताएगा, यह बताएगा कि कोई नाउन है जो किसी अवस्था को प्राप्त कर चुका है, किसी अवस्था में पहुंच चुका है मीन्स यह भी कंप्लीटेड एक्शन दिखाएगा, काम हो चुका है ये दिखाएगा, ये बताएगा। हिंदी में कोई काम करके यह आएगा, या फिर कोई काम समाप्त करने के बाद ये आएगा, या फिर कोई काम करने के बाद ये आएगा, ठीक है। लेकिन यह किसी नाउन के किसी अवस्था में पहुंच चुका होने की बात करता है। जैसे देखिए कि सूरज निकलने के बाद कोहरा छट गया, ठीक है। तो एक तो देखिए कोहरा छट गया, और छटा कब छटा, सूरज एक अवस्था में पहुंच चुका है, एक विशेष अवस्था में पहुंच गया, फिर कोहरा छटा। तो वह अवस्था कौन सी है, निकलने की अवस्था है। तो यह जो निकलने की अवस्था है, निकलना, इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में रखेंगे। जो काम पहले हुआ है, द सन हैविंग राइजन, यह सन की पोजीशन को बताता है, उसकी अवस्था को बताता है, स्टेट को बताता है, किस स्टेट में वो पहुंच चुका है। एडजेक्टिव ही स्टेट को बताता है। एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन के स्टेट को बताता है कि वह किस स्टेट में है। द सन हैविंग राइजन, सूरज निकलने के बाद, द फॉग डिसअपीयर्ड, कोहरा छट गया। ये है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल जो कि एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। थोड़ी देर आराम कर लेने के बाद मैंने तरोताज़ा महसूस किया, ठीक है। तो मैंने तरोताज़ा महसूस किया, ठीक है। और किस अवस्था को प्राप्त किया, फिर मैंने तरोताज़ा महसूस किया, तो आराम कर लेने की अवस्था को जब मैंने प्राप्त किया, तो यह जो आराम कर लेने की अवस्था है, इसको हम बताएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल से, ठीक है। एडजेक्टिव काम करेगा, तो हैविंग टेकन अ रेस्ट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर आराम कर लेने के बाद। तो हैविंग टेकन अ रेस्ट, आराम कर लेने के बाद, तो यह अवस्था है, और किसकी अवस्था है, आई की अवस्था है। आई फेल्ट रिफ्रेश्ड, मैंने तरोताज़ा महसूस किया, राइट। हैविंग टेकन अ रेस्ट फॉर सम टाइम, आई फेल्ट रिफ्रेश्ड, ठीक है। और एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि काम ख़त्म करके मैं घर चला गया, राइट। तो काम ख़त्म करके मैं घर चला गया, तो एक तो देखिए मैं घर चला गया, ठीक है, और दूसरा काम ख़त्म करके। तो काम ख़त्म हुआ, पहले ख़त्म हुआ ना, उसके बाद वो घर गया होगा, सीधी सी बात है। तो यह जो पहले काम हुआ, जो का पहले काम ख़त्म हुआ, उसी को आपको रखना है परफेक्ट पार्टिसिपल में, ठीक है। क्योंकि यह जो वर्क है, यह इसके लिए एडजेक्टिव काम करेगा, इसके लिए एडजेक्टिव काम करेगा ये, ठीक है। क्योंकि ख़त्म होने की अवस्था को यह वर्क प्राप्त कर चुका है। तो हैविंग फिनिश द वर्क, परफेक्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। हैविंग फिनिश द वर्क, आई वेंट होम, मैं घर चला गया, काम ख़त्म करके मैं घर चला गया। तो अच्छी तरह से समझा इस चीज़ को आपने,
परफेक्ट जेरेंड नाउन की तरह से काम करेगा, परफेक्ट पार्टिसिपल यह काम करेगा एडजेक्टिव की तरह से। लेकिन फिजिकल जो फॉर्मेशन है, इनका जो फॉर्मेशन है हैविंग प्लस V3 दोनों का होता है, सिर्फ काम में अंतर है। ओके, तो वीडियो कैसा लगा, कितना हेल्पफुल हुआ, फीडबैक ज़रूर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते चलें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।